Hello viewers, I am Deepti. Today I am going to make a video for class 9 ICSE Physics from the chapter Laws of Motion. In this part 2 I am going to cover Newton's first law of motion. For centuries, many scientists including Aristotle were of the opinion that to set an object or a body in motion, an external force needs to be applied, and when that force is removed, the body comes to rest or its motion ceases. So they concluded that rest is the natural state of an object. But Galileo Galilei disapproved this concept and put across the idea that no continuous force is required to maintain a body in motion. Even after the withdrawal of force, the body continues to be in the state of motion. तो पहली बार गैलीलियो ने ये कॉन्सेप्ट दिया जिसे हम आज जानते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के नाम से, क्योंकि उन्होंने हमें बताया कि अगर हम चाहते हैं कोई ऑब्जेक्ट मोशन में रहे, इनिशियली हमने फोर्स अप्लाई किया, बट उसके बाद अगर हम फोर्स को विड्रॉ भी कर देंगे तो भी ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में ही रहेगा. हाँ, अगर उसके पास फ्रिक्शनल फोर्स कम है तो ज़्यादा देर तक मोशन में रहेगा, अगर फ्रिक्शनल फोर्स यानी अपोजिंग फोर्स ज़्यादा है तो जल्दी रेस्ट में आ जाएगा. So according to Newton's first law of motion, if a body is in a state of rest, it will remain in a state of rest. If a body is in a state of motion, it will remain moving in the same direction with the same speed unless an external unbalanced force is applied on it. क्या कहा गया कि अगर एक ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा जब तक कोई उसे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेगा. एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि आप खुद देखो, जब आप रेस्ट में हो, आप सो रहे हो तो आपका उठने का मन नहीं करता, मम्मी बार बार जगा रही है उठो उठो उठो, लेट हो जाओगे स्कूल के लिए. लेकिन नहीं, वी आर इन स्टेट ऑफ रेस्ट, हमें कॉन्टिन्यूस एक्सटर्नल फोर्स चाहिए जगाने के लिए. और रात को जब मम्मी बोलेगी सो जाओ, नहीं मम्मी अभी मोबाइल पे कुछ काम है, अभी टीचर का कुछ दिया हुआ होमवर्क हमारा रहता है, पेंडिंग है, तो हम स्टेट ऑफ रेस्ट में होते हैं. सोना है तो सोना ही है, उठे हुए हैं तो सोना भी नहीं है, क्योंकि मोशन में है तो मोशन में ही रहना है. यही है न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. इसे अपनी हम डेली लाइफ में डेली यूज करते हैं, बहुत सारी चीजों में यूज करते हैं. दिस लॉ आउटलाइंस टू कॉन्सेप्ट, नेमली इनर्शिया एंड देन फोर्स. तो व्हाट इज इनर्शिया? It is the inherent property of each object by virtue of which it neither changes its state nor it tends to change the state. ना तो वो करना चाहती है, वो जिस स्टेट में है वो उसी में रहना चाहती है. मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहते हैं हम, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहते हैं. क्योंकि हमें बुरा क्या लगता है, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको अच्छा लगता है कि कोई उनको पढ़ने से रोके नहीं, और जो नहीं पढ़ने वाले हैं उनको टीचर, उनको पेरेंट्स, उनको जो मर्जी जितना मर्जी बोल लो, उनकी स्टेट को चेंज कैसे करेंगे, वो उसी स्टेट में रहना चाहते हैं. दिस इज इनर्शिया, इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ यू ऑल्सो. आप भी उसी स्टेट में रहना चाहते हो जिसमें आप होते हो, वो आपकी कंफर्ट जोन है, आप उसी में खुश रहते हो कि हमें जितने नंबर लाने हैं उतने ही लाने हैं, मम्मी हमारे को ज़्यादा प्रेशराइज मत किया करो. और जो अच्छे नंबर लाने वाले होते हैं वो 2 नंबर के लिए भी रोते रह जाते हैं कि 2 नंबर कट क्यों गए हैं. यही है इनर्शिया, इसको हम डेली लाइफ में अपने देखते हैं, यूज करते हैं. हाँ, यहाँ फिजिक्स में इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास, वो हम आगे फर्दर अभी डिस्कस करेंगे. पहले इसकी एग्जांपल्स कैसे देखेंगे हम. मार्बल रोलिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस कंटिन्यूज टू बी इन मोशन. कब तक? अनलेस ए फोर्स इज अप्लाइड टू चेंज इट्स डायरेक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन मार्बल एंड प्लेन सरफेस अपोजेस इट्स मोशन. हमने उसको रोल कर दिया, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स आएगा उसके रास्ते में, थोड़ी देर के बाद उसको रोक देगा. यही है इनर्शिया. थोड़ी देर के बाद, क्योंकि जितना फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगा उतनी कम देर के लिए मोशन रह पाएगा. अपोज तो करेगा वो मोशन को, या डायरेक्शन चेंज करने के लिए भी हमें फोर्स लगाना पड़ेगा. Second concept related with this definition again is force. So second part of first law defines the concept of force. A force is an external cause which tends to change the rest or the state of motion of an object. अगर हमें उस ऑब्जेक्ट को उस स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन से बाहर लाना है तो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा. जागो भाई जागो, उठ जाओ, पेपर्स आ गए हैं, पढ़ लो, यूटी है, इस तरह के फोर्सेस आप देखते रहते हो अपने सराउंडिंग्स में. इसी तरह के फोर्सेस हमें लगाने पड़ते हैं जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है उसको बाहर लाने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फिजिक्स की बात करेंगे, मोटर बाइक इन मोशन कम्स टू रेस्ट व्हेन ए रिटार्डिंग फोर्स इज अप्लाइड बाय ब्रेक्स ऑन इट्स व्हील्स. तभी वो ब्रेक लगाएंगे तभी तो रुकेगा. अगर हम ब्रेक नहीं लगा रहे तो वो चलता जा रहा है. तो हमें फोर्स लगाना पड़ा, वेदर वी वांट टू चेंज द डायरेक्शन और वी वांट टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन. हमें दोनों ही केसेस में फोर्स लगाना पड़ा. नाउ द रिलेशन बिटवीन इनर्शिया एंड मास.
द ग्रेटर द मास द ग्रेटर इज इनर्शिया। जितनी भारी चीज है उसका इनर्शिया उतना ज्यादा होगा। आप खुद सोचो, सामने से ट्रक आ रहा है तो उसका इनर्शिया ज्यादा होगा, या अगर सामने से साइकिल आ रही है तो मैं डरकर साइड में हो जाऊंगी कि अरे सामने से साइकिल आ गई। ट्रक आया तो उसका इनर्शिया ज्यादा होगा। मोर मैसिव है, मोर इनर्शिया है, तो हम क्या कहेंगे, इफ वी किक ए फुटबॉल एंड ए स्टोन ऑफ इक्वल साइज, तो इक्वल साइज होने के बावजूद हमें पता है कि फुटबॉल हल्की होगी। सो फुटबॉल ट्रेवल्स अ लॉन्गर डिस्टेंस बिकॉज उसके ऊपर जो रेजिस्टेंस लग रहा है, अप्लाइड फोर्स का जो रेजिस्टेंस लग रहा है, इज लेस इन दिस केस, इन द केस ऑफ फुटबॉल, क्योंकि वो लेस मैसिव है एज कंपेयर टू द स्टोन ऑफ इक्वल साइज। तो इसीलिए यहाँ पर इनर्शिया अप्लाई हो रहा है। इनर्शिया हमें किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करना है जिसका मास ज्यादा है, तो उसको हमें ज्यादा फोर्स लगा के रोकना पड़ेगा। एक थोड़ा हैवी बच्चा आपके स्कूल में तेज दौड़ के आ रहा है तो आप थोड़ा साइड में हो जाओगे, अरे भाई ये तो आ रहा है हैवी। अगर कोई हल्का सा आ रहा है तो क्या करोगे, अरे कहाँ से आ रहा है तू, उसको धक्का मार दोगे। यही इनर्शिया है। यहाँ पर हम इनर्शिया मास के साथ कंसर्न करेंगे क्योंकि उसका रिलेशन ही मास के साथ है और बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर मास बढ़ेगा तो इनर्शिया बढ़ेगा, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो उस हैवी बल्कि स्टूडेंट को रोकना तो आपको अपना फोर्स भी थोड़ा ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा कि अगर मुझे रोकना है मैसिव ऑब्जेक्ट को, मुझे भी मैसिव बनना पड़ेगा। तो यही है इनर्शिया। Now two types of inertia, inertia of rest and inertia of motion. Inertia of rest is the tendency of the body to continue in a state of rest unless compelled by an external force to change its state. जागो भाई जागो। क्या? जब तक पीटीएम नहीं होगी, टीचर पेरेंट्स को शिकायत नहीं लगाएगी, नंबर कम नहीं आएंगे, स्टूडेंट्स नहीं जागेंगे, क्योंकि अभी वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में है। अभी तो सेशन स्टार्ट हुआ है, अभी तो मोशन बना ही नहीं हमारा। एग्जाम्पल्स क्या लेंगे, व्हेन ए स्मूथ कार्ड प्लेस्ड ओवर द माउथ ऑफ ए टम्बलर, तो आप इस एक्टिविटी को ऑब्जर्व कीजिए कि मैंने क्या बताने की कोशिश की है। When a smooth card is placed over the mouth of a tumbler and a coin is placed over this card, if I flicked it sharply, you will see that the card flies away, but the coin kept over the card falls into the tumbler. Because of a momentary force acts on the card, but coin kept on it does not share the motion due to inertia of rest and fell down into the tumbler due to pull of gravity. Next is passengers sitting in a bus or a train fall backward when it suddenly starts, क्योंकि जब भी कोई गाड़ी स्टार्ट होगी, अचानक से स्टार्ट होगी, तो क्या होगा, योर लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी शेयर्स मोशन and at once comes into motion, but upper part due to inertia of rest cannot share the motion simultaneously or you can say immediately, so the passenger tends to fall backward. जब भी अचानक से कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा, कोई भी व्हीकल मोशन में आएगा, तो आप पीछे की तरफ गिरते हैं। क्यों? क्योंकि आपका लोअर पार्ट तो उसके साथ ही आ गया मोशन में, तो वो आगे की तरफ चला गया। बट अभी ऊपर का पार्ट जो अपर पार्ट है वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में है। तो ऐसे सारे आंसर्स में आप पेपर में इनर्शिया ऑफ रेस्ट इसको कीवर्ड मान के चलोगे तो यहाँ पर आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। आपको पता है कि उसके पीछे इनर्शिया का कॉन्सेप्ट है और उसमें भी आपने इनर्शिया ऑफ रेस्ट ही लगाना है। Similarly, when a bullet fired against a window glass makes a clear hole on the glass without cracking it, because when a bullet is fired from a gun towards a glass window, it travels faster. The glass surface surrounding the place where the bullet strike does not share the fast motion of the bullet due to inertia of rest and thus does not crack. तो सिर्फ गोली की वजह से वहां पर छेद हुआ है जहां से गोली गई है, बाकी का विंडो पेन तो क्रैक ही नहीं हुआ क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा थी, इसीलिए वो उसको शेयर ही नहीं कर पाया, बाकी के इनर्शिया ऑफ रेस्ट में ही रहा। इसी तरह से when a hanging carpet is beaten with a stick, dust particle falling out of it. क्यों? Because the part of the carpet where the stick strike, जहां पर हमने उसको बीट किया है, सिर्फ वो part comes in motion at once while the dust particles settle on it remain in position due to inertia of rest. वो अभी रेस्ट ही कर रहे थे dust particles, तो जैसे ही हमने मोशन में दिया, कारपेट का जो पार्ट मूव हुआ वो मूव हुआ, लेकिन बाकी के डस्ट पार्टिकल्स पीछे ही रह गए एंड लिविंग बिहाइंड एंड फॉल डाउन ड्यू टू ग्रेविटी, और यू कैन से अर्थ पुल, वो नीचे ही जाएंगे। आपको पता है ये ग्रेविटी की वजह से हर चीज नीचे ही जाती है।
Similarly, on shaking the branches of a tree, the fruits fall down. कभी तो आपने फ्रेश फ्रूट्स तोड़े होंगे ब्रांचेस से, तो क्या करते हैं जब आप उनको शेक करते हो तो जितने भी मैसिव और वीकली अटैच्ड फ्रूट्स होते हैं वो फटाफट नीचे आ जाते हैं, डिटैच फ्रॉम द ब्रांचेस एंड फॉल डाउन ड्यू टू पुल ऑफ ग्रेविटी बिकॉज दे कम इन मोशन. लेकिन ब्रांचेस तो मोशन में आ गए थे जब हमने ब्रांचेस को हिलाया, लेकिन फ्रूट्स अभी रेस्ट ही कर रहे हैं, तो रेस्ट की वजह से वो टूट जाएंगे और ग्रेविटी की वजह से नीचे आ जाएंगे. Now coming to inertia of motion. So tendency of a body to continue in its state of uniform motion in a straight line with the same speed unless compelled by an external unbalanced force to change its state, तो वो motion में ही रहने की कोशिश करेगा. बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? व्हेन ए पैसेंजर जम्प्स आउट ऑफ ए मूविंग ट्रेन ही फॉल्स डाउन. कभी कोशिश नहीं करना, ये मत कहना कि फिजिक्स टीचर ने कहा था कि जंप कर लो. मैंने नहीं कहा, मैं सिर्फ बता रही हूँ कि जब भी आप सडनली जंप करोगे कि रेड लाइट पे बस रुकी है, चलो हम उतर जाते हैं, ट्रेन स्लो या हम उतर जाते हैं, तो यू मे फॉल डाउन. मे भी नहीं, यू फॉल डाउन. क्यों गिरोगे आप? क्योंकि आपका लोअर पार्ट जो है वो इमीडिएटली जैसे ही ग्राउंड को टच करेगा वो रेस्ट में आ जाएगा, लेकिन अभी आपका अपर पार्ट तो मोशन में ही है, तो इसी की वजह से आप गिर जाएंगे. क्या हुआ? When your feet touch the ground, lower part of the body comes to rest, while upper part still remains in the state of motion due to inertia of motion. To avoid this, रोक सकते हैं आप इसको. कैसे? To avoid this, one should start running on the ground in the direction of motion of the train or the vehicle. पूरी देर नहीं, फॉर सम डिस्टेंस के लिए आप उसी डायरेक्शन में अगर उसी के साथ थोड़ा सा वॉक करेंगे, स्लोली रन करेंगे, तो आप नहीं गिरेंगे. क्यों? क्योंकि तब तक आपका अपर पार्ट भी इनर्शिया ऑफ मोशन में आ जाएगा. इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे आ गए थे आपके पैर, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भागोगे तो इनर्शिया ऑफ मोशन में आ जाएंगे आपके फीट भी, इसीलिए आप फिर इस एक्सीडेंट से बच सकते हैं. Similarly, an athlete often runs before taking a long jump. आप पहले कुछ देर तक भागते हो, आप भी, एथलीट भी हमेशा भागते हैं. क्यों? Because by running he brings his entire body in the state of motion and it become easier for him or her to take a long jump. क्योंकि अगर आप बॉडी को पहले से मोशन में नहीं लाओगे तो कोई फायदा नहीं होगा. आप कैसे भाग पाओगे फिर इतनी दूर तक? अगर हमारी पहले से ही बॉडी मोशन में होगी तो आप ज़्यादा लॉन्ग जंप, बड़ा लॉन्ग जंप ले पाओगे. Similarly, when a running car stops suddenly, the passenger turns to lean forward. अचानक से पापा ने ब्रेक मार दी व्हीकल में, तो क्या होगा? आपने अगर सीट बेल्ट नहीं पहनी है तो आप क्या होगा? आगे की तरफ गिरोगे. लीन फॉरवर्ड, आप आगे की तरफ आओगे. क्यों? क्योंकि होल बॉडी ऑफ द पैसेंजर इज द स्टेट ऑफ मोशन. क्योंकि व्हीकल चल रहा था, हमारी पूरी बॉडी मोशन में थी. व्हेन द कार स्टॉप सडनली, द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी बीइंग इन कॉन्टेक्ट विद द कार कम्स टू रेस्ट इमीडिएटली. वो रुक जाएगी, बट इज अपर पार्ट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ मोशन ड्यू टू इनर्शिया. दस द बॉडी लीन्स फॉरवर्ड, हम आगे की तरफ गिरते हैं. अगर इसीलिए क्वेश्चन कैसे आता है? व्हाई सीट बेल्ट्स आर नेसेसरी फॉर योर सेफ्टी. तो सीट बेल्ट पहननी इसीलिए जरूरी होती है ताकि कभी अचानक से ब्रेक लग भी जाएगी तो भी आपको चोट नहीं लगेगी. Next is a ball thrown vertically upward by a person in a moving train come back to his hand. क्यों? Because at the moment when the ball was thrown, जब हमने ऊपर फेंकी थी, it was in motion along with the person and the train. तो बॉल भी मोशन में है, पर्सन भी मोशन में है, ट्रेन भी मोशन में है, सब मोशन में है. तो सेम फॉरवर्ड मोशन सबको मिल रहा है, तीनों को मिल रहा है. इवन ड्यूरिंग द टाइम द बॉल रिमेन्स इन मोशन इन द एयर, तब भी वो चल रही है, ट्रेन भी चल रही है और आप भी चल रहे हो, बॉल भी चल रही है. तो द पर्सन inside the air and the ball all move ahead by the same distance due to inertia of motion, and so the ball falls back into his palm on its return. तो बॉल उसी के हाथ में वापस आ जाएगी. All these are examples of inertia of rest. With this I conclude my part 2 of this video. Soon I will meet with third part of this video if your response will be good. Thank you for watching till the end. Keep watching, sharing and subscribe to my channel.